ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं रामेश्वर पेड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 से ज्यादा नवनियुक्तों को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र सौंपे। देश के 45 स्थानों पर ये रोजगार मेले लगाए गए। इनमें जोधपुर भी शामिल था। जोधपुर में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने 200 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र दिए। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्तों को संबोधित भी किया। इन उम्मीदवारों का चयन केंद्र सरकार के विभागों में विभिन्न पदों के लिए हुआ है। बीते दिनों जोधपुर के बोरानाडा में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो लगाया गया। एक्सपो में 75 से ज्यादा विदेशी खरीददार और 300 से ज्यादा देशी खरीददारों ने भाग लिया। एक्सपो के उद्घाटन समारोह को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार की बेहतरीन औद्योगिक नीतियों तथा कार्यक्रमों से प्रदेश में निर्यात और निवेश बढ़ा है। केंद्र सरकार की एक स्टेशन एक उत्पाद योजना से जोधपुर के हस्त निर्मित उत्पादों को देश भर में पहचान मिलने लगी है। इस योजना के तहत यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर उस क्षेत्र के प्रसिद्ध उत्पाद आसानी से मिल जाते हैं। जोधपुर स्टेशन पर भी कियोस्क लगाकर लघु उद्यमी अपने उत्पाद बेच रहे हैं, जिनसे इन्हें काफी सहायता मिल रही है। जिले के रायकाबाग से भीकमकोर के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन का ट्रायल किया गया। रेलवे की ओर से करीब 639 करोड़ रुपए की लागत से इस मार्ग का विद्युतीकरण किया जा रहा है। इसके बन जाने से जिले में कई इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू होंगी। जिले के जोजरी के सौंदर्यीकरण के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रिसर्च फाउंडेशन के कार्यक्रम में ये जानकारी दी। जोधपुर शहर के कायलाना झील पर हेरिटेज वॉकवे का निर्माण किया जाएगा। इस वॉकवे को ओवरब्रिज के जरिए केरू रोड से जोड़ा जाएगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने करीब 28 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। जोधपुर में नया एयरपोर्ट भवन बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। ये नया भवन अगले साल दिसंबर से पहले बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जोधपुर की मथुरा दास माथुर अस्पताल में हृदय रोगियों को अब दवा लिखवाने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अस्पताल में अब से नियमित इलाज करा रहे हृदय रोगियों को एक डायरी दी जाएगी, जिससे उन्हें दवा काउंटर से सीधे दवाई मिल जाएगी। अस्पताल में बीते दिनों मल्टी लेवल आईसीयू की भी शुरुआत हुई। 4 मंजिल के इस आईसीयू में 120 बेड हैं। अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी यूनिट भी स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस यूनिट में मरीजों का रोबोट के जरिए उपचार किया जाएगा। बीते दिनों अस्पताल में एंडोक्राइन और रूमेटोलॉजी विभाग भी शुरू हुआ। यहाँ हार्मोनल रोगों के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने अस्पताल में 20 नए पद सृजित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। शहर के केएन चेस्ट अस्पताल में सिलिकोसिस विंग शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने विंग को बनाने और नए पद बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर 13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन और समन्वय के लिए प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिले की प्रथम स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति में सलीम खान उपाध्यक्ष, जिला कलेक्टर, सदस्य सचिव और मुख्य आयोजना अधिकारी संयोजक बनाए गए हैं। यह समिति 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि तक क्रियाशील रहेगी। जोधपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में अब से 1000 पुलिसकर्मी प्रशिक्षण ले सकेंगे। पुलिसकर्मियों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्कूल की क्षमता में बढ़ोतरी की है। अभी यहाँ 500 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जोधपुर में बीते दिनों विशेष योग्यजन निशुल्क स्कूटी वितरण योजना के तहत उम्मेद उद्यान में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने 106 विशेष योग्यजनों को स्कूटी प्रदान की। बीते दिनों जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने 154 उपाधियां प्रदान की। इनमें 130 स्नातक, 23 स्नातकोत्तर और 1 विद्या वाचस्पति उपाधि शामिल है। राज्यपाल ने कृषि संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी दिए। प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल जोधपुर में आयोजित हुआ। 3 दिन तक चले इस फेस्टिवल में अलग अलग नाट्य विधाओं में नाटकों का मंचन हुआ। फेस्टिवल में नाट्य निर्देशन के बदलते स्वरूप विषय पर मंथन भी हुआ। फिल्म और रंगमंच के कलाकार अनूप सोनी और निवेदिता भट्टाचार्य के अभिनय से लोग काफी प्रभावित हुए। इसके साथ ही बीते दिनों संगीत नाटक अकादमी की ओर से प्रदेश के 75 कलाकारों को पुरस्कृत भी किया गया। इसके साथ ही जोधपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।